सभी चालक भाइयों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी खुशखबरी आपको देने वाला हूं जिससे दिल्ली के सभी वाहन चालक खुशी से झूम उठेंगे। एक ऐसी खुशखबरी जो सभी वाहन चालकों के लिए आई है, चाहे वो छोटा वाहन चालक हो, बड़ा वाहन चालक हो, कमर्शियल वाहन चालक हो या फिर प्राइवेट वाहन चालक हो, बल्कि मैं तो ये कहूंगा चाहे वो वाहन चालक है या फिर दिल्ली का एक आम नागरिक, ये खुशखबरी दिल्ली के हर नागरिक के लिए है। और क्योंकि मैं ट्रांसपोर्ट की खबरें देता हूं तो मैं अपने वाहन चालकों से कहना चाहता हूं इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी जानकारी, एक ऐसी योजना के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। दोस्तों, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने एक ऐसी योजना बनाई है जिस योजना के तहत दिल्ली के हर वाहन चालक को 1 रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का मिलेगा फायदा। इस योजना में किसी भी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है। आप सिर्फ दिल्ली के निवासी हैं तो इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, योजना बहुत गजब की है, बहुत धमाकेदार योजना है। इससे दिल्ली के करोड़ों लोग फायदा उठा पाएंगे। वैसे तो देश में इस प्रकार की केंद्र सरकार या फिर अन्य राज्यों की सरकारें योजना चलाती हैं, लेकिन उन योजनाओं में कुछ ना कुछ पाबंदियां होती हैं, लिमिटेशन होती हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी की ये जो योजना है, इसमें किसी प्रकार की कोई भी पाबंदी, कोई भी लिमिटेशन नहीं है। तो कौन सी वो योजना दिल्ली सरकार ने बनाई है, जानने से पहले दोस्तों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, और अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो जरूर कर लें, क्योंकि दोस्तों मैं ऐसी ही जानकारी से भरपूर वीडियो आपके लिए बनाता रहता हूं। मैं आपको अरविंद केजरीवाल जी की इस योजना के बारे में बताऊंगा और देश में चल रही इसी प्रकार की अन्य योजना के बारे में भी बताऊंगा और दोनों को कंपेयर करके भी दिखाऊंगा। अरविंद केजरीवाल जी का कहना है कि हमारी इस योजना के आगे देश की कोई भी योजना नहीं टिकती है। तो दोनों को मैं कंपेयर करूंगा और आपको साफ साफ बताऊंगा कि दोनों में क्या अंतर है। फिर फैसला आपको लेना है और फिर मैं अरविंद केजरीवाल जी की इस योजना के बारे में और केंद्र सरकार की योजना के बारे में वीडियो के एंड में कुछ खास बातें बताऊंगा, उसको सुनना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। तो दोस्तों, अरविंद केजरीवाल जी ने ऐलान किया है एक नई योजना का, और इस योजना का नाम है संजीवनी। जी हां दोस्तों, सही सुना आपने, इस योजना का नाम है संजीवनी। और इस योजना से दिल्ली के आम नागरिक को या फिर वाहन चालक को क्या लाभ मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों, दिल्ली का हर वो नागरिक जिसकी उम्र 60 साल से अधिक है, यानी कि 60 साल को वो पार कर चुका है, अगर उसको किसी भी प्रकार की कोई बीमारी लग जाती है, बीमारी छोटी हो या बड़ी हो, उसमें खर्चा चाहे 1 रुपए का हो या 50 लाख रुपए का, उसका खर्चा उठाने की जिम्मेदारी ली है पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने। केजरीवाल जी का कहना है कि हमने इसमें किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं रखी है। आपके पास अपना मकान है, अपनी गाड़ी है, आप सरकारी नौकरी करते हैं या फिर प्राइवेट नौकरी करते हैं, किसी भी प्रकार की आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। अगर आपने 60 साल पूरे कर लिए हैं तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार की एक योजना केंद्र सरकार भी चलाती है, जिस योजना का नाम है आयुष्मान भारत योजना। और केंद्र सरकार इस योजना के तहत हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज कराने की गारंटी देती है। लेकिन इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको कुछ शर्तों को मानना पड़ता है। लेकिन केजरीवाल जी का कहना है कि हमारी ये योजना है, इसमें किसी प्रकार की कोई शर्त पाबंदी नहीं है। केंद्र सरकार की जो योजना है वो हर साल 5 लाख रुपए तक का इलाज कराने की गारंटी देती है। वहीं अरविंद केजरीवाल जी की जो ये योजना है, ये अनलिमिटेड, यानी कि इसकी कोई लिमिट नहीं है, कितना भी खर्चा हो वो सारा का सारा केजरीवाल जी उठाएंगे। आइए दोनों योजनाओं को थोड़ा सा विस्तार से जान लेते हैं। तो दोस्तों, अब मैं दोनों योजनाओं के बारे में आपको विस्तार से बता रहा हूं कि दोनों में क्या अंतर है। तो दोस्तों, एक तरफ है
केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना और एक तरफ है अरविंद केजरीवाल जी की संजीवनी योजना। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आयुष्मान योजना में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता है हर साल, लेकिन संजीवनी जो अरविंद केजरीवाल जी की योजना है इसमें मुफ्त इलाज मिलता है और इसमें पैसों की कोई लिमिट नहीं है, यानी कि अनलिमिटेड है, कितना भी पैसा खर्च हो। दूसरा पॉइंट है आयुष्मान योजना में 70 साल या उससे ज़्यादा उम्र वालों के लिए ये योजना बनाई गई है। वहीं केजरीवाल जी की जो योजना है उसमें 60 साल से ऊपर का हर वो व्यक्ति जो दिल्ली का निवासी है वो इस योजना का लाभ ले सकता है। तीसरा जो पॉइंट है प्राइवेट हॉस्पिटल में भी खर्च सीमा 5 लाख रुपए, ये है आयुष्मान योजना। और केजरीवाल जी की जो योजना है उसमें प्राइवेट हॉस्पिटल में भी खर्च की कोई सीमा नहीं, यानी कि जो आयुष्मान योजना है उसमें प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर आप इलाज कराते हैं तो 5 लाख रुपए एक साल में करा सकते हैं। और वहीं केजरीवाल जी का कहना यह है कि अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज कराते हैं तो इस योजना के तहत आपको कोई भी लिमिटेशन नहीं है, कितना भी पैसा खर्च हो वो केजरीवाल जी भरेंगे। और दोस्तों इस पोस्टर में अरविंद केजरीवाल जी ने भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज करते हुए यहाँ पर दिखाया है मोदी की आयुष्मान भारत का बजट दिल्ली के हेल्थ बजट से भी कम है। तो दोस्तों जानते हैं कितना बजट किस योजना में रखा गया है। भारतीय जनता पार्टी की जो आयुष्मान भारत योजना है उसका टोटल बजट जो है वो 7,000 करोड़ रुपए का है, जो कि पूरे देश पर लागू होता है। वहीं दिल्ली सरकार का संजीवनी योजना का जो बजट है वो 9,000 करोड़ है और ये सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के 3 करोड़ लोगों के लिए लागू होता है। यानी कि केंद्र सरकार की जो योजना है वो पूरे भारत के लिए है जिसमें सिर्फ 7,000 करोड़ का बजट है, और जो दिल्ली की योजना है उसमें दिल्ली वासियों के लिए सिर्फ 9,000 करोड़ का। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पर दिखाया गया है और यहाँ पे अरविंद केजरीवाल जी ने जो पोस्टर बनाया है वो एक्सपोज करने के हिसाब से बनाया है। और यहाँ पे नीचे लिखा है, साफ है मोदी का मकसद योजना का लाभ देना नहीं सिर्फ प्रचार करना है। तो इन सब बातों पर मैं या मेरा चैनल कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है। किसकी कौन सी योजना अच्छी है किसकी खराब है, मैं या मेरा चैनल इसकी पुष्टि नहीं करता है। एक और पोस्टर देख लीजिए, अब दिल्ली का हर बुजुर्ग होगा स्वस्थ, संजीवनी योजना बनेगी कवच, 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को मिलेगा शानदार इलाज, महंगे से महंगा इलाज होगा मुफ्त, इनकम लिमिट की नहीं होगी पाबंदी, बुजुर्गों का रखता है ख्याल दिल्ली का बेटा अरविंद केजरीवाल। तो दोस्तों मैंने आपको दोनों योजनाओं को विस्तार से बता दिया है। अब आपको फैसला लेना है कि कौन सी योजना बेहतर है, अरविंद केजरीवाल जी की या फिर केंद्र सरकार की। क्योंकि दोस्तों विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, हर पार्टी वोटर को अपनी ओर आकर्षित करना चाहती है और नई नई योजनाएं नए नए वादे इस समय हर पार्टी कर रही है। लेकिन कौन सी पार्टी अपनी योजनाएं अपने वादे पूरे करेगी ये आपको सोचना है, आपको देखना है, उसी प्रकार से आपको अपना वोट करना है। अब मैं दोनों योजनाओं के बारे में खास बात बता देता हूं। दोस्तों ये जो दोनों योजनाएं हैं फिलहाल दिल्ली में अभी लागू नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी ने ये जो योजना बनाई है ये विधानसभा चुनाव इलेक्शन जीतने के बाद लागू करेंगे। और वहीं केंद्र सरकार की जो आयुष्मान भारत योजना है वो देश भर में लागू है, लेकिन वो भी दिल्ली में लागू नहीं है। और दिल्ली में लागू ना होने का कारण है आम आदमी पार्टी, क्योंकि आम आदमी पार्टी इस योजना को अच्छा नहीं मानती है, इसीलिए आम आदमी पार्टी ने इस योजना को दिल्ली में लागू नहीं होने दिया। केजरीवाल जी का कहना है कि इस केंद्र सरकार की योजना में कई प्रकार की शर्तें माननी पड़ती हैं, कई प्रकार की पाबंदियां लगा रखी हैं, और हमारी योजना में किसी प्रकार की कोई शर्त या पाबंदी नहीं है। तो मैंने आपको दोनों योजनाएं बता दी हैं, फैसला आपके हाथ है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। मिलेंगे किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।